नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनंत ज्ञान की पाठशाला में। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक कैब के बारे में, जिसका नाम था बर्सी इलेक्ट्रिक कैब, जिसे लंदन इलेक्ट्रिक कैब के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रारंभिक बिजली से चलने वाला वाहन और लंदन की सबसे पहली इलेक्ट्रिक टैक्सी कैब थी। बर्सी कैब को एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाल्टर बर्सी द्वारा डिजाइन किया गया था। पहली कैब का निर्माण ग्रेट हॉर्सलेस कैरिज कंपनी द्वारा किया गया था। बर्सी कैब को पहली बार 1896 में दक्षिण कैंसिंगटन में एक मोटर शो में प्रदर्शित किया गया था। यह सबसे पहले 19 अगस्त 1897 से मध्य लंदन में 12 बर्सी कैब की सेवा शुरू की गई। फिर कुल 77 इलेक्ट्रिक कैब का निर्माण किया गया, जिसमें से अधिकतम 75 इलेक्ट्रिक कैब को एक बार में ही शुरू किया गया। इसकी स्पीड 12 मील प्रति घंटे यानी 19 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कुल मिलाकर कैब की वजन 2 टन था और इसमें 2 यात्री सवार हो सकते थे। पूरा चार्ज करने पर इसकी तय करने की सीमा लगभग 30 से 35 मील यानी 48 से 56 किलोमीटर थी, जो बड़ी मुश्किल से एक दिन के लिए पर्याप्त थी। इस कैब के अंदर और बाहर लाइट की व्यवस्था प्रदान की गई थी, जिससे रात में भी यातायात के लिए उपयोग किया जा सके। यह इलेक्ट्रिक कैब शुरू में लोकप्रिय था और इस कैब द्वारा निकाली गई ध्वनि यानी इलेक्ट्रिक कैब द्वारा निकाली गई साउंड और इसकी अनोखी डिजाइन और कलर के वजह से इसे हमिंग बर्ड के उपनाम दिया गया था। यह कैब ज़्यादा चार्जेज नहीं लेता था वहाँ के लोगों से। इन कैबों में घोड़े द्वारा खींची जाने वाली कैबों के सामान्य शुल्क लिया जाता था और इसलिए भी शुरुआत में ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। यहाँ तक कि प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सातवां ने भी इसकी यात्रा की। एडवर्ड सातवां नहीं पता कौन है तो ये जान लीजिए कि 9 नवंबर 1841 से लेकर 6 मई 1910 तक ये यूनाइटेड किंगडम के राजा रहे और 22 जनवरी 1901 से लेकर 1910 तक अपनी मृत्यु तक भारत के सम्राट रहे। अब बात आता है इसकी असफलता की। कुछ शिकायतें थी कि अंदर की प्रकाश के वजह से कैब के बाहर के लोगों को बहुत अधिक दिखाई देने लगी थी। फिर बड़े में लगभग 75 कैब थी, जिनमें से सभी को बैटरी बदलने के लिए लैम्बर्थ के सिंगल डिपो में लौटने की आवश्यकता थी। यह हाइड्रोलिक लिफ्टों के माध्यम से हासिल किया गया था, जो 2 से 3 मिनट के अंदर ऑपरेशन पूरा कर सकता था। अब जब सिंगल डिपो था तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था इसे मैनेज करने के लिए। इसके साथ और एक परेशानी सामने आई। गाड़ी के भारी वजन के कारण कैब के टायर क्षतिग्रस्त हो गए। 6 मंथ के ऑपरेशन के बाद वे बुरी तरह से खराब हो गए, जिससे कंपन बढ़ गया और कंपन बढ़ने के कारण बैटरी में नाजुक कांच की प्लेट पर नकारात्मक प्रभाव डाला और वाहन का शोर बढ़ गया और इसके चलते कैब अक्सर घोड़े द्वारा खींची जाने वाली वाहन की तुलना में धीमी होने लगी। बैटरीज को ठीक करने में पूरी तरह खराब होने की संभावना थी, पर लेकिन बैटरीज के रिप्लेसमेंट में और टायरों को बदलने के लिए ज्यादा खर्च पड़ने लगे और लंदन इलेक्ट्रिक कैब कंपनी को अपने पहले वर्ष में 6200 पाउंड का नुकसान हुआ। फिर उसके बाद कैब की सेवा हटा लिया गया और कंपनी अगस्त 1999 में ही बंद हो गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।